बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 20वें नंबर का वीडियो है। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के माध्यम से विशेषकर हिंदू समाज में उन तमाम आत्माओं को जो वास्तव में मोक्ष चाहती हैं, परमात्मा प्राप्ति चाहती हैं, उन्हें भक्ति और भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में, शास्त्र अनुकूल सत्य साधना के विषय में वो सब कुछ जानने और समझने को मिल रहा है, जिसकी तलाश ये आत्मा युगों युगों से कर रही थी। परंतु हमारे नादान धर्मगुरु, जिन्हें हम बहुत बड़े विद्वान समझा करते थे, अनेक भाषाओं के प्रकांड ज्ञाता समझा करते थे, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में वे इन धर्मशास्त्रों से अध्यात्म का निष्कर्ष निकालकर समाज को नहीं दे पाए, जिस कारण से वो खुद भी इन शास्त्रों को ना समझ पाने के चलते तत्व ज्ञान के अभाव से वे खुद भी लक 84 योनि में गए, जन्म और मरण के चक्कर में रहे और युगों युगों से हम आत्माओं को भी इसी प्रकार से काल के जन्म और मरण के चक्कर में धकेलते आ रहे हैं। अब भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भक्ति का प्राइम टाइम है। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के द्वारा निर्धारित किया गया ये समय है और इस समय वो परमेश्वर सतलोक से चलकर गति करके सशरीर धरती पर 8 सितंबर 1951 को खुद ही प्रकट हुए हैं और सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके और समाज को शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान करने लगे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में आत्माओं ने शास्त्र अनुकूल साधना को अपनाकर हर प्रकार की बुराइयों से भी अपना पीछा छुड़वाया है और आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब तक हम सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन नहीं सुनेंगे या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम अध्यात्म के विषय में कभी कुछ नहीं जान सकते।
और सृष्टि रचना को जानना सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की नींव है, मूल है। और जब तक नींव कमज़ोर रहेगी हम ऊपर मकान नहीं बना सकते। अर्थात यदि अध्यात्म की नींव सृष्टि रचना को हम नहीं समझेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं लग सकते। तो इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में जज खुद जनता है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपनी आंखों से सर्व धर्मशास्त्रों को देखकर निर्णय कर सकती है कि हमारे धर्मशास्त्रों में अध्यात्म के विषय में क्या कुछ लिखा हुआ है। और मामला चल रहा है कबीर बड़ा या कृष्ण कि सुप्रीम गॉड कौन है, सारी सृष्टि का रचयिता कौन है, सर्व आत्माओं का उत्पत्ति करता कौन है। और गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र हैं ये किस परमेश्वर के हैं। और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में जिस उत्तम पुरुष के विषय में बात की गई है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तेरम अवश्य विवर्ति अव ईश्वरे। वो उत्तम परमेश्वर कौन है, सर्वोत्तम परमात्मा कौन है, सबसे सुप्रीम भगवान कौन है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को उत्तम पुरुष बताते हुए उनके वकील साहिबान के रूप में हिंदू समाज के सर्व धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य खड़े हैं, और इधर कबीर जी को सुप्रीम गॉड बताते हुए कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने, जैसा कि आपने पिछले अनेक वीडियो में देख लिया है, उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर कोर्ट में दिखाकर जिन हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर ये नादान धर्मगुरु श्री कृष्ण जी को सुप्रीम गॉड साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, सतगुरु रामपाल जी ने सर्व जनता की आंखें खोल दी कि तुम्हारे वेदों में, गीता जी में, पुराणों में सुप्रीम गॉड श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को नहीं बल्कि कबीर जी को बताया गया है। अब जनता शिक्षित है, इसलिए अपनी आंखों से अपने ही धर्मशास्त्रों में सर्व प्रमाण देखकर जागरूक हो रही है और सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म के विषय में सवाल जवाब कर रही है। बहुत सारी प्रश्नोत्तरी आप जी देख चुके हैं, वीडियो बन चुके हैं। वर्तमान में जो जनता का सवाल है वो तीर्थों को लेकर है कि ये हमारे नादान धर्मगुरु हमें तीर्थों पर, धामों पर जाने की सलाह देते हैं कि वहाँ जाने से आपके पुण्य बनेंगे, आपको सांसारिक लाभ होंगे, आपकी घर गृहस्थी में लाभ होगा। तो जनता पूछ रही है कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से, क्या इन धामों और तीर्थों पर जाने से कोई लाभ है, क्या कोई पुण्य प्राप्ति है। तो सतगुरु रामपाल जी ने सर्वप्रथम जनता को समझाया कि ये धाम क्या हैं, तीर्थ क्या हैं, क्यों बने हैं, पीछे का इतिहास क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे आप वहाँ जाने से रुक नहीं सकते। तो किस प्रकार से ज्वाला देवी मंदिर बना, वैष्णो देवी मंदिर बना, किस प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर बना, बद्रीनाथ बना, केदारनाथ बना, ये सारी जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने समझाई है। जैसे शुक्र तीर्थ है, सरस्वती तीर्थ है, ये कैसे बने हैं ये जानकारी भी उन्होंने जनता को उन्हीं के पुराणों से दिखा कर समझाई है। तो अंत में फिर जनता ने कहा कि ये बात तो हमें आपकी समझ में आ गई कि इन धामों पर, इन तीर्थों पर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये धाम और तीर्थ तो एक यादगार मात्र हैं। किसी साधु संत महात्मा ऋषि ने वहाँ बैठकर अपनी भक्ति तपस्या की थी, उसके बाद लोगों ने यादगार बनाए रखने के लिए कोई मंदिर बना दिया, आगे चलकर उसकी पूजा शुरू हो गई और नादान जनता वहाँ पुण्य प्राप्ति के लिए जाने लगी, जबकि वास्तव में शास्त्रों के अनुसार वो एक मनमाना आचरण है। तो अब आप हमें ये बताइए कि वास्तव में सबसे बढ़िया शुद्ध तीर्थ क्या है, जिस तीर्थ में स्नान करने से हमें पुण्य मिले, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो अब जनता की अदालत में जनता को सतगुरु रामपाल जी शुद्ध तीर्थ के विषय में, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के विषय में जानकारी दे रहे हैं कि वो क्या है। पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण पेज नंबर 184, तीर्थ तथा धाम क्या है। अब सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है जो प्रत्येक मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष ने करना चाहिए, जिस तीर्थ में स्नान करने के लिए आप और हमें परमपिता परमेश्वर जी ने ये अनमोल मनुष्य जन्म प्रदान किया है। प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जिससे सर्व तीर्थों से अधिक लाभ मिलता है। उत्तर दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, सर्वश्रेष्ठ चित्त शुद्ध तीर्थ है। चित्त शुद्ध तीर्थ, चित्त यानी जो हमारे मन को शुद्ध कर दे,
हमारी आत्मा को निर्मल कर दे, हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। और हिंदू धर्मशास्त्रों से ही सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित करके बताएंगे कि चित्त शुद्धि तीर्थ सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। चित्त शुद्ध तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्व तीर्थों से श्रेष्ठ है। चित्त कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे शुद्ध होगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने से, जिसमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों का समावेश होता है और साथ में शास्त्र अनुकूल साधना भी साधक को मिलती है। श्री देवी पुराण 6ठा स्कंद अध्याय 10 पेज नंबर 417 पर लिखा है, हमारे ही धर्म ग्रंथों में, हमारे ही पुराणों में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ है। व्यास जी ने राजा जनमे जैसे कहा, राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं। कि ये जितने भी तीर्थ बने हुए हैं, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, वहां जाकर जल में स्नान करने से हमारे शरीर का मैल तो साफ हो सकता है। और ये शरीर का मैल तो भाइयों और बहनों हम अपने घर में एक बाल्टी पानी की भर के बाथरूम में रख के ढंग से रगड़ रगड़ के नहाने से भी साफ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम चित्त शुद्धि तीर्थ में डुबकी नहीं लगाएंगे, तत्वदर्शी संत के प्रवचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। तीर्थ केवल शरीर के मैल को साफ कर सकते हैं, लेकिन मन में जो मैल है, जो पांचों विकारों वाला मैल जमा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके उपरांत जो ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, मन मुटाव, धोखाधड़ी, चोरी, जारी, निंदा, चुगली, कपटबाजी, मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, ये जो तरह तरह के मैल हमारी आत्मा के ऊपर इस काल ने चिपका रखे हैं, ये तीर्थों के जल में नहाने से साफ नहीं हो सकते। उसके लिए तो अपने तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने पड़ेंगे। किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए, क्योंकि भाइयों और बहनों, सर्व पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाई। तत्वदर्शी संत की शरण, उनके प्रवचन भी बिना मजबूत भक्ति संस्कार के मानव शरीरधारी आत्मा को नसीब नहीं हो सकते। यानी सबके भाग्य में तत्वदर्शी संत की शरण में आना नहीं होता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए तो, अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए, तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्ध होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास किया करते थे। तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्ध कर लेना अति आवश्यक है। यानी भाइयों और बहनों, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे विद्वान लोग भी संत की श्रेणी में नहीं हैं। उस संत की श्रेणी में नहीं है जिनके प्रवचन आत्माओं का चित्त शुद्ध कर दें। अन्यथा वेद, ज्ञान, तप, व्रत, तीर्थ, दान तथा धर्म के जितने साधन हैं, वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्री देवी पुराण से लेख समात, ये हमारे ही पुराण में, देवी पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है। उसके बावजूद भी इन शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण आप और हम नदियों पर, तालाबों पर, दुनिया भर के तरह तरह के तीर्थों पर, धामों पर जाकर पुण्य प्राप्ति के चक्कर में अपने घुटने तोड़ रहे थे, अपना अनमोल समय, समाशय और धन बर्बाद कर रहे थे। आगे क्या कहा जा रहा है? विशेष विचार,
उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है। अब भाई और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य, हम जितने भी भाई बहन जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रोजाना उनके सत्संग सुनते हैं, अर्थात हम रोजाना चित्त शुद्धि तीर्थ में डुबकियां लगा रहे हैं और कई कई वर्षों से लगा रहे हैं। आप और हमारे लिए घर बैठे चित्त शुद्धि तीर्थ की व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी ने कर रखी है तथा तत्व दृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। यानी सत्संग सुनने से तो हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारे विषय विकार छूटेंगे और फिर जब तत्वदर्शी संत से हम शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त करेंगे, भक्ति के यथार्थ मंत्र प्राप्त करेंगे, तीनों समय की आरती प्राप्त करेंगे, पांचों यज्ञ करेंगे, उसके बाद हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा, अर्थात हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। ये जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तीर्थ व्रत तप दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। यानी जब तक आपको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त नहीं है तब तक आप कितने तीर्थों पर जाइए, कितने व्रत कीजिए, कितना घोर आप जी तप कीजिए, कितना दान और पुण्य कीजिए, ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब आपको इसका फल परमेश्वर अवश्य देगा, लेकिन आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आपको अन्य योनियों में, गधे की योनि में, कुत्ते की योनि में या अन्य किसी योनि में आपको उसका फल मिल जाएगा, परंतु आपको मनुष्य शरीर जो बेहद अनमोल है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, ये आपको पुनः जल्दी से नसीब नहीं होगा। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल चारों वेदों में वर्णित भक्ति विद्या से पूर्ण मोक्ष लाभ नहीं है। यानी तत्वदर्शी संत की शरण नहीं है तो चाहे आप चारों वेदों को पढ़ लीजिए, चारों वेदों के अनुसार साधना कर लीजिए, फिर भी आपकी पूर्ण मुक्ति नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, यानी जो तत्वदर्शी संत होता है उसकी शरण में आए बिना यदि हम वेदों को पढ़ेंगे तो हम वेदों के सार को नहीं समझ पाएंगे। वेद हमें किस भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप करने का संकेत कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, यानी बिना तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण किए आप कभी भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो सकते। ज्यों थोथा बुछड़े मूड किसाना, जिस प्रकार गेहूं निकालने के बाद उसके भूस को कोई कूट कूट के गेहूं प्राप्त करना चाहे तो वो व्यर्थ प्रयत्न है, इसी प्रकार तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना चाहे कोई भी आचार्य हो, शंकराचार्य हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके गुरु बनकर आपको वेद पढ़ाएं तो भी आप मुक्ति का साधन प्राप्त नहीं कर सकते। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, सब फल सतगुरु चरणा पावे। जो 68 प्रकार के तीर्थ हमारे नादान धर्म गुरुओं ने हिंदू श्रद्धालुओं को बता रखा है कि वहां जाने से पुण्य मिलेगा, मोक्ष होगा, आप उन 68 तीर्थों पर कितना ही भटक लीजिए, पूरी जिंदगी भटक लीजिए, जब तक आप तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आएंगे और शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे आपकी मुक्ति लाख जन्म भी नहीं है। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सत नाम जपा नहीं काल घसीटे जाए। यानी बिना सच्चे नाम के जाप के लोग तीर्थों पर जा जाकर और अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको आत्म कल्याण की राह नसीब नहीं हुई। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में कहा है कि 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल सतगुरु चरणा पावे। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते, बर में फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते। तो ये जितने भी प्रकार के तीर्थ हैं, गंगा यमुना बद्रीनाथ जगन्नाथ, इन सभी तीर्थों पर धक्के खाने से हमें कोई पुण्य कोई लाभ नहीं है, और जो लाभ आप इन तीर्थों पर जाकर प्राप्त नहीं कर सकते उससे असंख्य गुना ज्यादा लाभ घर बैठे यदि आप तत्वदर्शी संत की शरण में है तो उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने से और उनकी सेवा करने से आप जी प्राप्त कर लेते हैं। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, चाहे आप करोड़ों तीर्थ कर लो और गुरु जी के चरणों में फल तुरंत ही पावे। तत्वदर्शी संत के चरणों में आपको करोड़ों तीर्थों से भी ज्यादा फल प्रतिदिन नसीब होता है।
सतगुरु मिले तो अगम बतावे, सच्चा सतगुरु ही हमें मोक्ष की राह बताएगा, आगे का रास्ता सतलोक का रास्ता बताएगा। और जम की आंच ताई नहीं आवे, और हमारे भाग्य में जो काल कर्म लिखे हुए थे, जो संकट आने थे हमारे प्रारब्ध के अनुसार, सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद उनका नाश हो जाता है। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, सच्ची भक्ति देगा और फिर मुक्ति भी देगा, और बुरो होण को पंथ छुड़ावे। और जिस बुराई के रास्ते पे हम चल रहे थे अज्ञानता के चलते, उसको भी सच्चा सतगुरु अपने सत्संग सुनाकर दूर करवाएगा। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, और सतगुरु बिना न छूटे खानी। सतगुरु के बिना 184 योनियां नहीं छूट सकती है, और सतगुरु ही आकर भक्ति दान करता है और मुक्ति की राह बताता है। सतगुरु गुरु सुर तरु सुर धेनु समाना, यानी जो सच्चा सतगुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है और कामधेनु है, जिसके पास में जाने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सच्चा सतगुरु उससे भी कहीं ज्यादा लाभदायक है। और पावे चरण मुक्ति परवाना। सरलार्थ, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं है। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। असली तीर्थ क्या है? जब आप तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने के लिए अपने घर से चलते हो तो समझो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने जा रहे हो, सत्संग सुनने जा रहे हो। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। इसी कथन का साक्षी संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है। उसमें छठे स्कंद के अध्याय 10 में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो चित्त शुद्ध तीर्थ है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यानी देवी पुराण में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? चित्त शुद्धि तीर्थ। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा है उसके अध्यात्म ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है। शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान तथा शास्त्रोक्त भक्ति विधि का ज्ञान होता है। अब जैसे आप जी इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो समझो आप जी चित्त शुद्धि तीर्थ में स्नान कर रहे हो। ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। चाहे आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुन लीजिए, चाहे उनकी पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए, या उनकी पुस्तकों को यदि कोई पढ़ा रहा हो, ज्ञान बता रहा हो, या आपस में तत्वदर्शी संत की कोई ज्ञान चर्चा हो रही हो और आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप चित्त शुद्धि तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, जिससे जीव का कल्याण होता है। क्योंकि सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होगा कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें क्या करना चाहिए। अन्य तीर्थ मात्र भ्रम है। वहां जाने से केवल हम अपने समय का और धन का दुरुपयोग करेंगे। हम काल के द्वारा जो भ्रमणाएं फैलाई जा चुकी हैं अध्यात्म को लेकर, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसी पुराण में लिखा है यानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतगुरु तो कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु है, उससे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ साधक को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि एक साधे सब सदे। क्या कहा है? एक साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। यानी उस तत्वदर्शी संत को ही जिनके सत्संग सुनकर आप जी को आत्मज्ञान हुआ, परमात्म ज्ञान हुआ, उन्हीं को एकमात्र अपने इष्ट देव के रूप में पूजने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। गुरुदेव ने क्या अर्थ किया है? शब्दार्थ, एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सब लाभ मिल जाता है। सब तीर्थों धामों व अन्य अंधश्रद्धा भक्ति से सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। जैसे आम के पौधे की एक जड़ की सिंचाई करने से पौधा विकसित होकर पेड़ बनकर बहुत फल देता है,
यदि पौधे को उल्टा करके जमीन में गड्ढे में शाखाओं की ओर से रोपकर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सर्व लाभ मिल जाता है। जैसा कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है, परंतु आप जी को सतगुरु रूप तीर्थ अति सुलभ है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में वो सतगुरु, वो तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 वाला जो कंप्लीट सृष्टि रचना को जानता है, जो वास्तव में पूर्ण मोक्ष की विधि जानता है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति के जो 3 मंत्र हैं, ओम तत् सत, जिसे उसके रहस्य का पता, उसके भेद का पता है, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए वर्तमान में इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये उनका परम सौभाग्य है कि उनको चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ है। और परमेश्वर ने सोशल मीडिया दे रखी है, घर बैठे आप जेब से मोबाइल निकालकर रोजाना सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर चित्त शुद्धि तीर्थ में डुबकी लगा सकते हैं। यह दास यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि विश्व में एकमात्र सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत है। आओ और सत्य भक्ति प्राप्त करके जीवन सफल बनाओ। आप जी को फिर ध्यान दिला दूं कि गीता शास्त्र का ज्ञान चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का सारांश है। यानी जो पवित्र गीता जी है वो चारों वेदों का निष्कर्ष है, उनका सार रूप है, संक्षिप्त रूप है। वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है, यानी कबीर परमेश्वर जी का दिया हुआ है इस काल को, अक्षर पुरुष को, जो काल ब्रह्म के अंतःकरण में डाला गया था। काल ब्रह्म के श्वासों द्वारा उसके शरीर से बाहर आया था, जिसका कुछ अंश काल ब्रह्म ने जानबूझकर समाप्त कर दिया था। यानी जो ज्ञान परमपिता परमेश्वर जी ने, कबीर देव जी ने इस काल ब्रह्म को दिया था, यहाँ 21 ब्रह्मांड में आने के बाद जब समय अनुसार इसकी श्वासों से वेद बाहर प्रकट हुए, जब इसने वेदों को पढ़ा तो पता चला कि इसमें तो भैया तेरे विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तेरा नाम काल कैसे पड़ा, तुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली हुई वासना खाने का श्राप कैसे लगा, तेरा ये रूप बिगड़ा हुआ क्यों है, ये सारी जानकारी उस ज्ञान में थी। तो इसने जल्दबाजी में उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जो इसके पाखंड की पोल खोल रहा था, और बाकी का ज्ञान इसने समुद्र मंथन के माध्यम से श्री ब्रह्मा जी को, जो इसका सबसे बड़ा बेटा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल ब्रह्म के ज्योति निरंजन के बेटे हैं, तो इसने समुद्र मंथन में वो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को पढ़ा, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में, तत्वदर्शी संत के अभाव में ब्रह्मा जी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। और जैसा ब्रह्मा जी को समझ में आया, ब्रह्मा जी ने आगे अपने वंशज ब्राह्मणों को, धर्म गुरुओं को देना शुरू कर दिया। अब जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया तो उसके वंशजों को कहाँ से समझ में आ जाता। उन वंशजों ने उस ज्ञान को आगे प्रचारित करना शुरू कर दिया। आगे चल के कालांतर में श्री वेद व्यास जी के द्वारा 4 वेदों के रूप में, 4 पुस्तकों के रूप में उस वेद ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया गया, जो आज आप और हमारे सामने है। शेष अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया। श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने यानी वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में बांट दिया, यानी 4 पुस्तकें बना दी, जिस कारण से उनको वेद व्यास यानी वेदों का विस्तारक कहा जाने लगा। यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था। इसलिए गीता का ज्ञान परमात्मा का बताया है, पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी तथा ऋषियों का अपना अनुभव है। पुराणों में जो ज्ञान गीता और वेदों से नहीं मिलता वह शास्त्र विरुद्ध है, उसको आधार मानकर साधना करना बेकार है। चारों वेदों, 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, तथा इन्हीं के सार रूप गीता में केवल ब्रह्म, जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है, ज्योति पुरुष,
केवल काल ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है। चारों वेदों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता और दुर्गा के पति इस काल ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर पुरुष की साधना का ही ज्ञान है। केवल इसी का एक ओम मंत्र विशेषकर चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में है। इन शास्त्रों में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात उस परमेश्वर की साधना का ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी खुद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, यदि तुझे मेरे द्वारा फैलाए गए जाल से, जन्म और मरण के षड्यंत्र से, लग 84 योनियों के कष्ट से बाहर निकलना है, तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है कि भाई तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी अपने से अन्य किसी और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की शरण में जाने की सलाह अर्जुन को दे रहा है। जहां जाने के बाद यानी उस परमेश्वर के लोक सतलोक में जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में नहीं आता, यानी मेरे किस ब्रह्मांड में फिर वो जन्म मरण में नहीं आता है। उस परमेश्वर का ज्ञान जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को स्वयं परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बोलकर वाणी द्वारा बताया है। वह तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ कि भैया वो कंप्लीट ज्ञान अर्जुन मेरे पास भी नहीं है। यानी गीता ज्ञानदाता ने हाथ खड़े कर दिए। जिस गीता ज्ञानदाता को हिंदू समाज सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और भगवान मानकर पूज रहा है, श्री कृष्ण और विष्णु को, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति का और उसके सतलोक में जाने का कंप्लीट ज्ञान मुझे भी नहीं है। उसके लिए अर्जुन तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 और 34। इससे सिद्ध है कि गीता में न तो ये ज्ञान है कि वह परमेश्वर कौन है तथा न उसकी प्राप्ति की साधना का वर्णन है, परंतु गीता का ज्ञान अपने स्तर का सत्य ज्ञान है। जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है वह उस स्तर का तो सत्य है, परंतु BA तथा MA का नहीं है। वह सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में है। जो ज्ञान चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सर्जनहार सबके धारण पोषण करता कबीर परमेश्वर के विषय में, वो ज्ञान 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है। वो ज्ञान तत्व ज्ञान में है और वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत के पास है। सूक्ष्म वेद 5वां संपूर्ण वेद है, जिसमें गीता वेदों व पुराणों वाला ज्ञान भी है जो इनमें नहीं है, वह ज्ञान भी है। वर्तमान में सूक्ष्म वेद का संपूर्ण ज्ञान विश्व में मेरे यानी लेखक के अलावा किसी को नहीं है। यानी वर्तमान में ये कोई भाई और बहनों अतिशोक्ति नहीं है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर छोड़िए, इस पूरे 21 ब्रह्मांड में किसी को तत्व ज्ञान की छींट नहीं है। हाँ, अब तो उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे उपदेश प्राप्त करके लाखों करोड़ों की संख्या में लोग तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, परंतु जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपने मार्ग की शुरुआत की थी सन 1994 से, उससे पहले इस पृथ्वी पर आपको ऐसा साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य शंकराचार्य देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी बता दीजिए जिसको कंप्लीट सृष्टि का ज्ञान हो, जिसको कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान हो, जिसके पास कंप्लीट मोक्ष मंत्र हो। श्रीमद् भगवत गीता में पितर व भूत पूजा व देवता पूजा करने का परिणाम बताया है कि भूत व पितर बनेंगे, अगर श्राद्ध निकालेंगे, भूत पूजेंगे तो भूत बनेंगे, तथा देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त होंगे, यानी उनके नौकर लगेंगे। जो जिनकी पूजा करता है उसी के लोक में जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12, 15, 20 और 23 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं, जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं के द्वारा हरा गया है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते। देखो भाई और बहनों, कैसा निर्णायक ज्ञान पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में और 20 से 23 में दिया गया है। गीता का ज्ञानदाता
ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये क्लियर कर रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि जो व्यक्ति तीनों गुणों की पूजा करते हैं, तीनों गुण क्या हैं? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। और आज 99% हिंदू समाज इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा में संलग्न है। और क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों की पूजा करते हैं, इनकी साधना करने के चलते जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो इनसे ऊपर किसी को भगवान नहीं मानते, किसी को पूजना पसंद नहीं करते अज्ञानता में, उन भक्तों को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों को ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने 4 गालियां दी हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी नहीं करते। अब बताओ भाइयों और बहनों, यदि हमारे नादान धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान होता, यदि इन्होंने इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला होता, तो क्या ये हमारे से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाते? कदापि नहीं करवाते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भू छड़े मूड किसाना। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की फोटोकॉपियां, अगले पृष्ठों पर गीता अध्याय 7 श्लोक 12 की फोटोकॉपी। अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता को, विशेषकर उस जनता को जो ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम गॉड मानकर उसी की साधना कर रही है, उस जनता को दिखा रहे हैं। ये श्लोक आप जियों के सामने है भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है, ये च एवं सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एवं इति तान विद्धि न तू अहम तेसु ते मयि। ये देखिएगा, एक तरफ इस श्लोक में संस्कृत है, सामने हिंदी है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता क्या कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो एक एक गुण से युक्त हैं और उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी के रजोगुण के माध्यम से जीव बाई फोर्स दबाव में आकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में मोह ममता में बंधे हुए हैं और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से राग द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, मुकदमेबाजी, ये जो भी कुछ उन तीनों गुणों से हो रहा है, उसका निमित्त करता, उसका मूल कारण मैं काल ब्रह्म हूं, क्योंकि मैंने ही इनको एक एक गुण से युक्त कर रखा है और मैंने ही अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए, जो मुझे प्रतिदिन 1 लाख जीव खाने पड़ते हैं तपस्या पर भून भून कर, मैंने अपने भोजन की व्यवस्था के लिए इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त करके और आप लोगों को जो है इस प्रकार से फांस रखा है। कहने का मतलब है कि जो भी कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हो रहा है, उसका मूल कारण मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं और मैं इसमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग रहता हूं, इनको एक एक गुण से युक्त करके। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 का भावार्थ यह है कि गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म ज्योति निरंजन काल है। इसको श्रापवश 1 लाख मानव स्त्री पुरुष खाने होते हैं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को गुण युक्त उत्पन्न किया है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव जी को अपनी पत्नी श्री देवी दुर्गा के गर्भ से उत्पन्न किया है। गीता जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से प्रभावित सब प्राणी भोग विलास करके संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर सब प्राणी एक दूसरे से मोह ममता के कारण जकड़े हुए हैं। जैसे पिता का संतान से मोह, माता का संतान से मोह, बच्चों का माता पिता से मोह, संपत्ति से मोह, यानी विष्णु जी से निकल रहा सतगुण का प्रभाव सब जीवों को एक दूसरे से बांध के रखता है। इसे स्थिति स्थापित करना कहा है।
शिवजी के तमगुण के प्रभाव से युद्ध होते हैं, हजारों लाखों सैनिक मारे जाते हैं, आपसी कलह झगड़े होते हैं। तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी काल ब्रह्म के खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। अधिक जानकारी सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से तथा तमगुण शिव से जो भी कुछ हो रहा है उन सब को तू मुझसे ही होने वाला जान। यानी मूल कारण मैं काल ब्रह्म हूं जो बाई फोर्स ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवा रहा हूं। यानी सब मेरी योजना के अनुसार हो रहा है, परंतु मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं, क्योंकि काल ब्रह्म ये ब्रह्म लोक में गुप्त रहता है, उस तक किसी की पहुंच नहीं है। इसलिए कहा है कि मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 13 की फोटोकॉपी। त्रिभी गुणमय भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभे परम अव्यम। क्या कहा गया है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल ब्रह्म कह रहा है कि ये सारा संसार तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इनसे निकल रहे गुणों से पूरा प्राणी समुदाय ये बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और इनसे परे ये मुझे नहीं जानते, मेरी पूजा नहीं करते। अध्याय 7 श्लोक 13 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो थोड़ी राहत ये देवता अपने साधक को देते हैं उसी के कारण सारा प्राणी समुदाय यानी जगत इन्हीं पर मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों देवताओं से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, यानी मेरी पूजा के महत्व से अपरिचित हैं। इन तीनों देवताओं का जाल मेरे से उत्पन्न है। ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको भजते हैं वे इस माया यानी तीनों देवताओं का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इनकी भक्ति नहीं करते, इनके पास न जाकर मेरे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। इसके कहने का मतलब है यदि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को त्याग कर अगर मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना की जाए तो मैं आपको लंबे समय के लिए ब्रह्मलोक में रहने के लिए जगह दे देता हूँ। और भाइयों और बहनों, इस काल की ओम नाम की साधना करके जो साधक इसके ब्रह्मलोक में जाते हैं, जो 21 ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, वो कितने दिन रहेंगे वहां पर? केवल 1 कल्प तक। और 1 कल्प का समय गुरुदेव ने कितना बताया? ब्रह्मा जी का 1 दिन, यानी 1008 चतुर्युग तक आप जी ओम नाम की साधना करके आप इस काल के ब्रह्मलोक में रह सकते हो, केवल ब्रह्मा जी के 1 दिन तक। उसके बाद फिर आपको नीचे पटका जाएगा गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी वापस जन्म और मरण में आता है, लक 84 में जाता है, तपतशिला का कष्ट भोगता है, नरक की यातना सहन करता है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 14 की फोटोकॉपी। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं ये परपदंते मायाम एताम तरंती ते। क्या कहा गया है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणीमयी मेरी माया, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से जो पूरे संसार को जकड़े हुए है, ये त्रिगुणीमयी माया ये बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष यानी जो भगत केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी ओम नाम की साधना करते हैं, काल को भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहां पर तर जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका मोक्ष हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से थोड़ा सा उत्तम लाभ
वो काल की साधना करके ब्रह्मलोक में जाके प्राप्त कर सकते हैं। बस गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में गीता बोलने वाला काल ब्रह्म ने कहा है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों देवताओं से आगे नहीं चलती, कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, कोई भक्ति है, जो ये सुनना और जानना पसंद नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों के द्वारा हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के द्वारा हरा जा चुका है, यानी जो इन्हीं की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको यानी गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। कहाँ प्रमाण है? प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 15 की फोटोकॉपी। नए माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा मायमा अपहेत ज्ञाना आशुरम भावम आश्रिता। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के द्वारा, वो त्रिगुणी माया रजगुण सतगुण तमगुण के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आशुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इसी संबंध में कुछ घटनाएं पेश हैं, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर की भक्ति पूजा करने वालों को जो 4 गालियां दी हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसा क्यों कहा है उसके विषय में कुछ उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साधकों की क्या स्थिति है। रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र यानी श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाले भक्तों का चरित्र। एक हिरण्यकशिपु ब्राह्मण राजा था, किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने मांगा कि सुबह मरूं न शाम मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, 12 मास में ना मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, न मानव से मरूं न पशु पक्षी से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया कि मैं तो अमर हो गया, और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। पूरी नगरी में सबको आदेश दे दिया कि भैया मेरा नाम जपो, विष्णु का नाम जाप करना छोड़ दो। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु ये नाम जाप करना है, क्योंकि वो विष्णु जी का दुश्मन था। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था, उसको कितना सताया था। यानी गुरुदेव भगवान ने बताया कि हिरण्यकशिपु ने अपने 8-10 वर्षीय पुत्र भगत प्रहलाद को 84 प्रकार की यातनाएं दी थी भयंकर। कभी पहाड़ से नीचे गिराया, कभी सर्पों के बीच में डाल दिया, कभी तेल के कड़ाहे में डाल दिया, कभी जल्लादों से मरवाने का प्रयास किया। इस प्रकार की 84 प्रकार की यातना दी, लेकिन पूर्व जन्मों की भक्ति से मजबूत भक्ति संस्कारों के कारण और कबीर परमेश्वर का हंस होने के कारण वो हिरण्यकशिपु भगत प्रहलाद के विश्वास को तोड़ नहीं पाया और अंत में कुत्ते वाली दुर्गति को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था, उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, यानी धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बता रहे हैं कि हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भगत हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 गालियां इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को दी गई है क्योंकि ये लोग कोई भी उल्टा कार्य करने से पीछे नहीं हटते। रावण तथा भस्मासुर की कथा, जो तमगुण श्री शंकर जी की पूजा करते थे। अब तमगुण श्री शंकर जी के पुजारियों की क्या हालत है, इसलिए 4 गालियां दी गई हैं।
तमगुण शिव जी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। उसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ और निंदा का पात्र बना। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव धारण किया हुआ कहा गया है। अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं। आप जी को भस्मासुर की कथा का ज्ञान तो है ही। भगवान शिव यानी तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर और नीचे को सिर यानी शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसे प्रदान कर दो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भगत क्या मांगना चाहते हो, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा, पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। यानी इन भक्तों को अपने भगवान पर विश्वास भी नहीं होता था। पहले उनको वचनबद्ध किया करते थे कि भगवान कहीं मुकर ना जाए। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्म कंडा है वो मुझे प्रदान कर दो। शिव जी ने वह भस्म कंडा भस्मागिरी को दे दिया। अब वो भस्म कंडा भस्म कड़ा क्या था? शंकर जी अपने हाथ में एक वो कड़ा पहना करते थे। उसकी क्या खासियत थी? जिसके सर के ऊपर भी रख कर ये कह दिया जाए भस्म, वो चंद सेकंडों में राख बन जाया करता था। तो भस्मागिरी ने शंकर जी को वचनबद्ध करके वो भस्म कड़ा ले लिया। शिव प्रभु ने वह भस्म कंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा, हो जा शिव जी होशियार, तेरे को ही भस्म करूंगा तथा पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिव जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इसलिए भाई गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों गुणों की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी गई है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब बताओ, अब ये राक्षस नहीं, नीच नहीं तो और क्या? जिसको भगवान मानकर भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और उसी की धर्म पत्नी के ऊपर गंदी नीयत है और अपने इष्ट के साथ में विश्वासघात धोखाधड़ी करने के मकसद से भक्ति कर रहा है कि भस्म कंडा प्राप्त करूंगा, फिर शंकर जी को मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले को राक्षस कहा गया है। ये कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिव जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। अब दुनिया कहती है कि भगवान शंकर अजरो अमर हैं, मृत्युंजय है, कालज्य है, अमर है। अगर ये मृत्युंजय थे, अजरो अमर थे, कालज्य थे, तो भस्मासुर के आगे मौत के डर से भागे क्यों? वहीं खड़े रहते। वो तो अमर हैं, अजरो अमर हैं, मृत्युंजय हैं, उनको तो मृत्यु छू ही नहीं सकती। लेकिन भाई और बहनों, केवल ये नादान धर्मगुरुओं ने आप और हमें मूर्ख बना रखा था। ये भगवान शंकर को, विष्णु को, ब्रह्मा जी को, जो कि नाशवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, असंख्यों बार मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, अपने नादानी के चलते, तत्व ज्ञानहीनता के चलते इनको अजरो अमर बताकर आप और हमें भक्ति और भगवान से दूर रखा। तो भगवान शंकर जिनको अजरो अमर, मृत्युंजय, कालज्य कहकर हमसे धर्मगुरुओं ने पुजवाया, वो भगवान शंकर अपने एक भगत के आगे डर से भाग निकले। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्ट देव शिव जी भागे जा रहे थे। विचार करो धर्मदास, यदि आपके देव शिव जी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे। आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान जाते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं है, अविनाशी तो बहुत दूर की बात है। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा,
क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव संज्ञा में है, ये भी परमेश्वर की आत्मा है। और जब इनके ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है, ये भी अपनी अंतरात्मा से परमेश्वर को पुकारते हैं। उस समय परम अक्षर ब्रह्म जी पार्वती का रूप बनाकर, यानी लोकवेद के आधार से धर्मगुरुओं ने कह रखा कि भाई विष्णु जी आ गए वहां पर पार्वती का रूप बनाकर। वो विष्णु कौन था? वो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 वाला विष्णु था, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, उन्होंने अपने भगत की पुकार सुनकर भस्मासुर से बचाने के लिए और विष्णु रूप धारण किया, और उसके बाद पार्वती रूप में कन्वर्ट हुए। और उस भस्मागिरी को, क्योंकि परमेश्वर के आगे तो सब बेबस हैं, लाचार हैं, दो कोटि के जीव हैं, उस भस्मासुरी को जो है नाच नचाया, और उसके बाद उसी का हाथ उसके सिर पे रखवाया, और फिर परमेश्वर ने उसको भस्म किया। अब परमेश्वर चाहते तो बिना नाच नचाए, बिना वो जिस हाथ में कड़ा था उसके सिर पर रखवाए, वैसे भी उसको भस्म कर सकते थे। लेकिन विष्णु जी को परमेश्वर ने महिमा देनी थी इस भक्ति काल तक, इसलिए विष्णु जी किस प्रकार से मार सकते थे, उसी विधि से उन्होंने जो है भस्मागिरी को खत्म किया। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म जी यानी कबीर देव पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा, हे भस्मागिरी आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिव जी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा जी ने भस्मागिरी को गंडहस्त नाच नचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से फिर भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। भक्ति करता था तो भस्मागिरी नाम था, और भक्ति के बाद उसने जब ऐसा उपद्रव किया, राक्षस वाला काम किया, तो भस्मागिरी का नाम फिर क्या पड़ा? भस्मासुर, यानी भस्मा असुर राक्षस। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अब भाई और बहनों, आज भी वो स्थिति है, यानी भस्मागिरी जैसों ने, कंस जैसों ने, रावण जैसों ने, हिरण्यकश्यप जैसों ने अपने इस तरह की बदमाशियां की, उपद्रव किए, जैसी उनमें योग्यता थी, सिद्धियां थी। वर्तमान कलयुग का समय है, भक्ति किसी के पास है नहीं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी वर्तमान में अपने अपने हिसाब से उपद्रव कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, और उसके बाद चोरी, जारी, निंदा, चुगली, ठगी, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी, काला बाजारी, सारे उल्टे काम करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले को हमारे पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में 4 गालियां दी हैं। उसके बाद एक उदाहरण और दिया जा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के उपद्रव का, इनके राक्षस स्वभाव का। हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूं। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी अपने अपने समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं। गिरि, पुरी, नागा, नाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सतगुणों भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर 2 समुदायों नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 ये त्रिगुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों, छुरों, कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। और किस बात को लेकर? केवल प्रथम स्नान को लेकर। शंकर जी के पुजारी बोले पहले हम नहाएंगे, विष्णु जी के पुजारी बोले पहले हम नहाएंगे। इसी बात को लेकर 25,000 साधु आपस में लड़ लड़ के मर गए। गंगा जी का पानी लाल कर दिया। अब बताओ भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को
ये गीता ज्ञानदाता 4 गालियां ना दे तो क्या इनके गले में माला पहनाकर सम्मानित करे। इसलिए इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित, कर्म, मूर्ख कहा गया है। और यही कारण है, आज देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते करते भी हिंदू समाज में आप जाइए पुलिस स्टेशन में कितनी FIR मिलेंगी, आप जाइए कोर्ट में कितने मुकदमे मिलेंगे, राग द्वेष ईर्ष्या में आकर लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, छोटी छोटी बातों को लेकर, जमीन को लेकर, मकान को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्खों की संज्ञा दी है। तो सूक्ष्म वेद में यानी आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा गया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वहां जहां तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कहावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया। धर्मदास जी मथुरा गए हुए थे, वहां कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले और धर्मदास जी को ज्ञान समझा रहे हैं कि धर्मदास तू किस विष्णु की साधना कर रहा है, ये तो शतोगुण युक्त है, ये काल का पुत्र है, और इसकी पूजा करने के लिए खुद गीता में अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में मना किया है। तो ये सारी सत्य कथा सुनकर, जो कथाएं धर्मदास जी ने अपने गुरु रूपदास से पहले ही सुन रखी थी, पुस्तकों में पुराणों में कथाएं पढ़ रखी थी, लेकिन तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना इन कथाओं को समझने वाली बुद्धि ओन नहीं होती। तो जब खुद तत्वदर्शी संत यानी कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा रूप में कथा सुना रहे थे तो धर्मदास जी की बुद्धि से काल दूर हो गया था और धर्मदास जी को सारी बातें बिल्कुल एज इट इज समझ में आने लगी और ये सारी कथाएं सुनकर उनका सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका सौ बार धन्यवाद, आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु, और उसी नरक से वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व को बाहर निकालने के लिए पुनः धरती पर प्रकट हुए हैं। यदि कोई नरक से निकलना चाहे तो उनके सत्संग रूपी चित्त शुद्धि तीर्थ में स्नान करना चाहे तो। गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 का उपरोक्त से संबंध है, जिनका भावार्थ है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 तक का भावार्थ है कि जो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुण रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो तीनों देवताओं की साधना करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते। इसी के संबंध में गीता अध्याय 7 श्लोक 20 और 23 में कहा है कि जिनका ज्ञान उपरोक्त तीनों देवताओं द्वारा हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाववश उन्हीं देवताओं की पूजा मनोकामना पूर्ण करने के मकसद से करते हैं। अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो भगत जिस देवता की पूजा करता है उसकी श्रद्धा मैं ही उस देवता के प्रति दृढ़ करता हूं। उस देवता के पुजारी को भी मेरे द्वारा उस देवता को दी गई शक्ति से ही प्राप्त होता है, परंतु उन मंद बुद्धि वालों अर्थात मूर्खों का वह फल नाशवान है, यानी वो नरक जाने से नहीं बच सकते। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवताओं के लोक में जाकर उनके नौकर बनते हैं, उनके गण बनते हैं, और मेरे भगत मुझे प्राप्त होते हैं। काल कह रहा है कि मेरी ओम नाम की साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म लोक में जाता है। भावार्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की पूजा या अन्य किसी देव की पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा का फल नाशवान है, अर्थात वह पूजा व्यर्थ है।
पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 की फोटोकॉपी। कामे तय तय हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताये प्रकृत्या नियतः शवैया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 21 की फोटोकॉपी। ये याम याम तनुम भक्तय श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्से तस्से अचलाम श्रद्धाम ताम एवं विदधामि अहम। जो सकाम भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। यानी जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसके पास जितने पुण्य हैं, उस आधार से उन लोगों को इन नीचे के देवी देवताओं की भक्ति में भी मैं काल ही लगाता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 की फोटोकॉपी। स तया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च तत्कामान मया एवं विहितान ही तान। वह पुरुष यानी वो भगत उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी जिस प्रकार कोई किसी सरपंच के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखता है, या एक गांव का सरपंच जो लाभ गांव वालों को दे सकता है, तो उस प्रांत का मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि उस सरपंच से मिलने वाला लाभ भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है। यानी वो सरपंच अपनी तरफ से एक फूटी कोड़ी भी गांव वालों को नहीं दे सकता। सरपंच को ऊपर से मिलता है, स्टेट से मिलता है, जिस कारण से वो आगे वितरित करता है। इसी प्रकार ये देवी देवता अपनी जेब से किसी को फूटी कोड़ी का लाभ नहीं दे सकते। इन देवताओं को भी एक पैकेज बना के दिया जाता है काल ब्रह्म के द्वारा कि जो तुम्हारी पूजा करेंगे उनको तुम केवल इतना ही फल या लाभ दे सकते हो। तो ये काल ब्रह्म कह रहा कि जो इन देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं ना, और जो थोड़ा बहुत लाभ ये प्राप्त करते हैं, वो लाभ भी मेरे द्वारा ही पैकेज बना के दिया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। अंतवत तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेध साम देवान देव यज यान्ति मध्यका यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब भाइयों और बहनों, गीता में ब्रह्म काल की भक्ति भी अनुत्तम अर्थात घटिया कही गई है। हिंदुओं का पवित्र शास्त्र गीता जी जो चारों वेदों का निष्कर्ष रूप है, सार रूप है, संक्षिप्त रूप है, यानी चारों वेदों को आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, इसलिए चारों वेदों का सार महाभारत के युद्ध के दौरान इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को शॉर्ट में बता दिया। आगे चलकर श्री वेद व्यास जी के द्वारा उसको गीता रूप ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया गया, जो आज आप और हमारे कर कमलों में है। तो इस पवित्र गीता जी में जो ना केवल हिंदुओं का अपितु पूरे विश्व के मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि जिस समय भाइयों और बहनों धरती पर कोई भी धर्म नहीं था, उस समय ये वेद थे और इन वेदों के अनुसार ही सभी साधना करते थे। द्वापर युग तक भी जब ये गीता का ज्ञान बोला गया, धरती पर कोई धर्म अलग से नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं था। आगे चलकर यानी लगभग 3-3.5 वर्षों में इन सारे धर्मों का जन्म काल प्रेरणा से हुआ है। आप और हमें भक्ति में उलझाए रखने के लिए, आप और हमें पाखंड पूजा में उलझाए रखने के लिए, अपने अपने धर्म को, जातियों को, संप्रदाय को, समुदाय को सर्वश्रेष्ठ समझकर, और जब वो तत्वदर्शी संत धरती पर प्रकट हो तो उस समय कोई उसकी बात ना माने और अपने अपने धर्म
अपनी अपनी पुस्तकों और ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी अज्ञान में उलझे रहे। तो ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र था। तो इसी पवित्र गीता जी में जो चारों वेदों का सार है, इसमें इस काल ब्रह्म की यानी गीता का ज्ञान देने वाले की, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की जो ओम नाम की साधना है, गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। यानी चारों वेदों में और गीता जी में जो ओम नाम की साधना है काल ब्रह्म की, वो साधना भी व्यर्थ है, बेकार है, घटिया है, अनुतमाम है। ये काल ब्रह्म खुद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कह रहा कि अर्जुन मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। मेरी साधना से, ओम नाम की साधना से भी साधक पूर्णतया जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाता। लक 84 योनि में जाने से, गधा कुत्तर सुअर बनने से, नरक भोगने से नहीं बच सकता। तो ये क्यों कह रहा है, किस अध्याय में लिखा है, और यदि इसकी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ साधना किस प्रभु की है? इन तमाम बातों की जानकारी जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, और इस विषय को हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि भाइयों और बहनों, सदियों से उलझा हुआ यह आध्यात्मिक ज्ञान है, और अभी तक हमें जो भी धर्मगुरु मिला केवल हमारे को शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाला ही मिला। और इस अज्ञान को एक से नहीं, दो से नहीं, सैकड़ों धर्मगुरुओं के मुख से, कथाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सुनने के चलते हमारे अंतःकरण में अज्ञान जमा हो चुका है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए आप और हमने चित्त शुद्धि तीर्थ में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये अज्ञान धीरे धीरे छूटेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में जनता की अदालत में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म भी अपनी ओम नाम की साधना को घटिया क्यों बता रहा है। तब तक भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।